हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया है, ड्रमलिन्स और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप है जो द्वारा बनते हैं, यानी वो किसके द्वारा बनते हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है हिमनद, सेकंड नदियों, थर्ड दिया है पवन और डी इसमें दिए गए कास्टर स्थलाकृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हिमनद हो जाएगा। तो ड्रमलिन्स और एस्कर जो होते हैं भूमि के वह प्राकृतिक रूप है जो हिमनद द्वारा बनते हैं, और हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन जो है गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्का पिंडों के समान होता है, और ड्रमलिन का ढाल जो होता है असमान होता है, जबकि हिमनद के मुख की ओर का भाग जो खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है। परंतु दूसरा जो पार्श्व ढाल वाला होता है, दूसरा भाग कैसा होता है, पार्श्व वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया के किस भाग में वायु अपर्दन से बने भू दृश्य को जो है शरीर और रेक कहा जाता है, किसको कहा जाता है। फर्स्ट इसमें दिया गया सहारा, सेकंड मंगोलिया, सी दिया गया थार और डी इसमें दिया गया कैलिफोर्निया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सहारा हो जाएगा। सहारा मरुस्थल में वायु अपर्दन से बने भूदृश्य को जो है शरीर और रेक कहा जाता है, जबकि सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ गर्म तथा विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, जहां विश्व का उच्चतम तापमान जो अल्जीरिया में रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 333, निम्नलिखित में से कौन से हिम घाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक जो है विनाशकारी होते हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है हिम, सेकंड पट्ट और सी इसमें दिया गया चूड़ी हिम, और जबकि डी इसमें दिया गया आत्र हिम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग या जिसके पास उत्तरी यूरोप का आविष्कार जो हिस्सा हिमाच्छादित था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया डब्ल्यू एम जो डेविस, नेक्स्ट दिया गया है एल जो अगासिस, और सी इसमें दिया गया डब्ल्यू पैंक और डी इसमें दिया गया ए सी रैमसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष दीवार संबंधित है। फर्स्ट इसमें सर्क, बी दिए गए नूनाटक और डी इसमें दिए गए यू आकार की घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा सर्क हो जाएगा, क्योंकि सर्क दीवार जो सर्क से संबंधित है, और सर्क के जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट इसमें जो शीर्ष दीवार होता है, बेसिन होता है और चौखटा होता है। अब शीर्ष दीवार में क्या होता है, यह सर्क की जो है बेसिन से ऊपर की ओर लंबवत होती है। यह दीवार 2000 से 3000 फीट तक ऊंची होती है। इसका निर्माण जो हिमनद के अपरदन द्वारा होता है। जो कि बेसिन जो होता है सर्क का दूसरा भाग बेसिन के रूप में होता है, यह सर्क की तली को प्रदर्शित करता है। चौखटा सर्क ने नीचे की ओर जहां पर समाप्त होता है उसे सर्क का चौखटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थल आकृति का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 336। फर्स्ट इसमें दिया गया जालीदार शिला, बी दिया गया बालुका स्तूप, सी दिया गया तरंग चिन्ह और डी दिया गया लोयस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जालीदार शिला हो जाएगा। यानी पवन के अपघर्षण द्वारा जो जालीदार जो शिला होती है, जिसको यानी स्टोन लैटिस का निर्माण होता है। पवन के अपघर्षण द्वारा जो कार्य होता है, जो निर्मित कार्य है, यानी अन्य स्थलाकृतियाँ हो गई निम्न है, जैसे वातगर्त हो गया, इंसेल वर्ग हो गया और छत्रक शिला हो गया, भूस्तंभ हो गया और जीयू गेन हो गया और यार डांग हो गया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भू आकृति का निर्माण हिमालयी अपर्दन से नहीं हुआ है। किससे नहीं हुआ है। फर्स्ट इसमें दिया गया सर्क है, और सेकंड दिया गया है नूनाटक है, और सी दिया गया हॉर्न और डी दिया गया है ड्रमलिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ड्रमलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 338, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जो पेडीमेंट एवं प्लाया मध्य जो है निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बजाडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों का निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 339। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधिवृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंसेल वर्ग शब्द जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट इसमें दिया गया ग्लेशियर से, सेकंड है बहता हुआ पानी से, और सी इसमें दिया गया भूमिगत जल से, और डी दिया गया पवन संबंधी कार्यों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पवन संबंधी कार्यों से। यानी इंसेल वर्ग शब्द जो है पवन संबंधी कार्यों से जुड़ा है, और इंसेल वर्ग वस्तुतः जो मरुस्थलीय भाग में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे टीले यानी समतल मरुस्थल में द्वीप जैसे दिखाई पड़ते हैं। मरुस्थलों में कोमल चट्टानें जो है आसानी से कट जाती हैं तथा कठोर चट्टानों के अवशेष भाग जो ऊंचे ऊंचे टीले के रूप में बच जाते हैं, जिसे जो इंसेल वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में हिमगहर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन से दिए गए, बताएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कार हो जाएगा। यानी जर्मनी में जो है हिमगहर को कार कहते हैं। यानी सर्ग हिम नदी के घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरी के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दिया गया है, नदी का अधिकतम दबाव एक स्थान में चलता है। सेकंड दिया गया है, नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक जो काटती है। और सी इसमें दिया गया है, नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। और डी इसमें दिया गया है, जब वेग अधिक होता है तो नदी वेग भार लेकर चलती है। क्वेश्चन नंबर 342। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। देखिएगा इसका, यानी नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है, यह कथन जो है सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग तथा नदी के परिवहन शक्ति के बीच संबंध के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केम की संरचना होती है, किससे होती है? तो बजरी से होती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? फर्स्ट इसमें दिया गया ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की मंद प्रणाली है। सेकंड दिया गया घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार के हिमनदी हैं। और सी इसमें दिया गया हिमयुक्त भूमि के जो समस्थितिकी समायोजन को प्रभावित करती हैं। और डी इसमें दिया गया हिम नदी जो अवक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की मंद प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कोल शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? फर्स्ट दिया गया ग्लेशियरों से, बी दिया गया नदियों से, सी दिया गया भूमिगत जल से, और डी दिया गया समुद्र की लहरों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ग्लेशियरों से संबंधित है। जब पहाड़ी के दोनों ओर सर्ग विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक जो गड्ढा बन जाता है। इस तरह मार्ग को काल या जो हिमानी दर्रा कहते हैं। वो आल्पस पर्वत में हिमानी द्वारा निर्मित के अनेक काल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 346, निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो कौन इसमें से इस कार्य से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीटमांड मैदान द्वारा बने होते हैं, किससे बने होते हैं? फर्स्ट इसमें दिया गया है पवन, और बी दिया गया इसमें ग्लेशियर, और सी इसमें दिया गया नदी, सी इसमें दिया गया नदी, और जबकि डी इसमें दिया गया भौमजल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 347। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348, तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास होता है, कितना होता है? फर्स्ट दिया गया 0.15 मिलीमीटर, सेकंड है 0.50 मिलीमीटर, सी दिया गया 0.25 मिलीमीटर, डी दिया गया 0.75 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 0.25 मिलीमीटर होता है। क्योंकि पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित के टिब्बे या बालू को बालू का स्तूप कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिहिमानीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित जो है गुंबदाकार लघु जो प्रकीर्ण पहाड़ियां पिंगो पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? फर्स्ट इसमें दिया गया अलास्का में, बी दिया गया जर्मनी में, सी दिया गया मैक्सिको में और डी दिया गया इसमें चीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा अलास्का में हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, पवन अपघर्षण द्वारा पॉलिश रेत जो है विस्फोटित और सांचे में ढला कंकड़ के रूप में जाना जाता है, किसके कारण यह जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, त्रिकोण हो जाएगा। धन्यवाद।